फर्टिलाइजेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि ओव्यूलेशन के दरमियान जब आप ट्राई करते हो, सबसे पहले जानेंगे कि ओव्यूलेशन क्या होता है। अगर बहुत सारी महिला को नहीं पता है तो फटाफट मैं बता दूं कि महीनों के बीच के समय में जब आपका एग जो है वो फ़ैलोपियन ट्यूब में आता है ट्रैवल करके, वहाँ से वो स्पर्म से कांटेक्ट होने के लिए वेट करता है। जैसे ही उसके स्पर्म से कांटेक्ट होता है वो होता है फर्टिलाइज। और फर्टिलाइज ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाता है, मीट करते ही फर्टिलाइज हो जाता है एग, नहीं, उसको 2 से 3 दिन का भी समय लग सकता है। तो फर्टिलाइजेशन की जब प्रक्रिया होती है, यानी कि जो एंड एग का जो मीट होता है वहाँ से जो गर्भ की बनने की प्रक्रिया होती है, उस वक्त आपको क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे, कैसे आप जानोगे कि ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरा हो गया है। वैसे तो इसके बहुत कम सिम्टम्स है, 2 या 3 सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे अपने बॉडी में, क्योंकि हर एक महिला का जो बॉडी है वो अलग अलग है, सेंसिटिवनेस अलग अलग है। तो इसलिए उन महिलाओं को अगर ये सिम्टम्स नज़र आते हैं कि हाँ, उन दिनों में ओव्यूलेशन के 2-3 दिन के समय में उनको ये सिम्टम्स अगर नज़र आते हैं तो हो सकता है कि उनका फर्टिलाइजेशन हो गया है। सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है उनके ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना, बिल्कुल लाइट टेंडरनेस आता है उस वक्त फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के समय, क्योंकि उस समय हार्मोन्स का उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, कई हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, उनका उतार चढ़ाव जो है काफ़ी ज़्यादा होते रहता है। तो इसलिए ये जो सेंसिटिवनेस आपको दिखेगी अपने ब्रेस्ट में, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है। तो अगर इसमें भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये आप नहीं पकड़ पा रहे हो, नहीं नोटिस कर पा रहे हो, तो अगला जो हमारा लक्षण है फर्टिलाइजेशन का वो ये है, क्योंकि 2 ट्यूब हैं, जैसे कि 2 ओवरी है वैसे ही 2 ट्यूब है जो उनको कनेक्ट करता है यूट्रस। यूट्रस हमारा एक ही है। तो जिस ओवरी से एग रिलीज़ होता है, जिस फैलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, हो सकता है कि उस साइड आपको ओव्यूलेशन के 1 आध दिन बाद या 2 दिन बाद उस साइड आपको बिल्कुल हल्का सा क्रैम्पिंग किसी दिन महसूस हो रहा हो। तो अगर उस ट्यूब के उस लेफ़्ट या राइट साइड किसी दिन उस किसी भी साइड में आपको 1 आध 2 दिन बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के समय अगर आपको थोड़ा सा बिल्कुल लाइट क्रैम्पिंग महसूस होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है, बहुत सारी महिलाओं को फर्टिलाइजेशन के समय मूड स्विंग्स, जैसे हंसना, रोना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा होना, ये सारे मूड स्विंग्स भी होते हैं। कई महिलाओं को फूड की क्रेविंग भी होती है, जैसे कि उनको कोई ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही मना हो खाना, वो अचानक से उनको मन कर रहा हो खाना। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को चीनी, शुगर की जो क्रेविंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको वो मना होता है ट्रीटमेंट के दौरान, लेकिन उनको वो बहुत ज़्यादा खाने का मन होते रहता है। तो किसी ऐसे फूड के प्रति उनकी क्रेविंग बढ़ जाती है और उनको खाने का ज़्यादा मन करता है। अब मैं आपको बता दूं कि ओव्यूलेशन के दिनों में, जैसे कि ओव्यूलेशन कब आपका होता है, मान लेते हैं कि आपके पीरियड का समय एक है, तो आपके 12वें, 13वें, 14वें या 15वें दिन मान के हम चलते हैं, इन दिनों के बीच में आपका किसी एक दिन ओव्यूलेशन होगा। लेकिन वो दिन आपको पता नहीं है, तो इसलिए आपको उसके आसपास का सारा डेट लेके चलना होगा। और उन दिनों में आपको लेग अप दी वॉल पोजीशन, अगर आप सीट साइकिलिंग फॉलो कर रही हैं वो करते रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, टेंशन फ्री रखें, योगा, एक्सरसाइजेज और डाइट अच्छा रखें। अगर आप ट्रीटमेंट ले रही हैं पहले से फर्टिलिटी के लिए, तो वो ट्रीटमेंट अपना जारी रखें। तो इसलिए ये सारी बातों का ध्यान बिल्कुल से बिल्कुल रखें और ओव्यूलेशन के डेज़ में लेग अप दी वॉल पोजीशन ज़रूर करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।